सभी को जय तारण तरण जय जैन। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप प्रतिमा के स्वरूप में सामायिक प्रतिमा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। उसमें पहले अपन सामायिक शिक्षा व्रत क्या है उसका चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का आधार है श्रावकाचार्य ग्रंथ, जिसकी टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने, ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने। हम और आप ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी और ज्ञानानंद महाराज जी की टीका के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र का भी अपन ने इसमें आधार लिया है। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। सामायिक प्रतिमा का स्वरूप 406 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने दर्शाया है। सामायिकम रतम जेन संपूर्ण सार्धयम ऊर्ध आर्ध मध्यम च मन रोधो स्वात्म चिंतनम। सामायिक प्रतिमा के स्वरूप में आगे भी गाथाएं हैं, लेकिन अभी अपन सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में विभिन्न आचार्यों ने क्या कहा है और किस तरह से सामायिक को एक एक बात को लेकर परिभाषित किया, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कल अपन ने 6 प्रकार से पढ़ा था कि सामायिक में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो अपन ने देखा था कल कि सामायिक में सबसे पहला जो प्रभाव डालता है वो है समता ना होना। अगर समता ना हो तो सामायिक हमारी हो नहीं सकती। समता माने समभाव। फिर था कि अगर हमारे भीतर राग द्वेष के परिणाम है तो हमारी सामायिक नहीं हो सकती। फिर तीसरा कारण था कि अगर आत्म स्थिरता नहीं है, अर्थात हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारी सामायिक नहीं हो सकती। चौथा था साबद्ध योग निवृत्ति, अर्थात अगर हमारे भीतर 5 पापों को लेकर, 4 कसायों को लेकर, इच्छा को लेकर कोई परिणाम चल रहा है, तो वो परिणाम चलने के कारण भी हमारी साबद्ध योग से निवृत्ति नहीं होने के कारण सामायिक नहीं हो सकती। इसी तरह संयम तप की एकता, अगर हमारे भीतर 5 इंद्रियों का संयम नहीं है, हमारी 5 इंद्रियों के विषय संबंधी जो इच्छाएं हो रही हैं उनका निरोध नहीं हुआ है और वो इच्छाएं उठ रही हैं, तो फिर हमारी सामायिक नहीं हो सकती। और इसी तरह से 6वां था नित्य नैमित्तिक कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अर्थ है कि हम जो सामायिक करते हैं वो सामायिक हम कब करते हैं। पहला तो ये, तो हमें नियम तो है संधि काल में करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग रोज प्रतिदिन नहीं करते, केवल अष्टमी चतुर्दशी को सामायिक करते हैं मास पक्ष के दिनों में या संधि दिनों में। तो ऐसे समय पर भी सामायिक करने पर जो हमारे अंतरंग और बाहरंग परिणाम हमारे बिगड़ते हैं वो परिणाम ना बिगड़े, ऐसे समस्त पदार्थों के निमित्त से होने वाले कसाय भावों का निरोध करके जब हम सामायिक करेंगे तो हमारी सामायिक होगी। इसी तरह 7वां है द्रव्य क्षेत्र रूप सामायिक। मतलब द्रव्य क्षेत्र की क्या इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता होनी चाहिए, ये अपन पढ़ेंगे। और ये लिखा है कसाय पाहुड़ में। लिखा तो 2 ग्रंथों में है, कसाय पाहुड़ में भी है, अनगार धर्माव्रत में भी है, जिसका अपन ने रेफरेंस लिया। तो पहले अपन देखते हैं कसाय पाहुड़ की अपेक्षा। तो कसाय पाहुड़ की अपेक्षा द्रव्य सामायिक। तो द्रव्य कैसे होते हैं, सचित्त भी होते हैं और अचित्त भी होते हैं। द्रव्य निश्चय से तो केवल जीव और पुद्गल है, लेकिन व्यवहार अपेक्षा वो सचित्त और अचित्त भी कहे जाते हैं। तो ऐसे कोई सा भी द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे सचित्त द्रव्य हो, चाहे अचित्त द्रव्य हो, किसी भी द्रव्य के प्रति हमारे भीतर अगर राग द्वेष नहीं होता है तो हमारी द्रव्य अपेक्षा सामायिक सही है। और अगर हमारा परिणाम बिगड़ रहा है किसी पदार्थ को देख के, चाहे वो जीव द्रव्य को देख के बिगड़ रहा हो, चाहे पुद्गल द्रव्य को देख के बिगड़ रहा हो, चाहे वो सचित्त हो चाहे अचित्त हो, उन द्रव्यों को देख के परिणाम बिगड़ रहा है तो फिर ये द्रव्य सामायिक नहीं है। अब सचित्त और अचित्त में अपन कोई भी पदार्थ को ले सकते हैं। जैसे बैठे तो हैं सामायिक करने, दोपहर में भोजन कर नहीं पाए, सुबह 11 बजे तक 11:30 तक भोजन कर नहीं पाए और उसके बाद भोजन करना है, भूख भी लग रही है, लेकिन सामायिक का समय है
और नियम भी ले रखा है सामायिक का। तो वो सचित्त पदार्थ जो भोजन में मिले बने हैं, कहीं वो हमारे भीतर तो गुड़मुड़ नहीं कर रहे, कहीं वो भोजन की बनी सामग्री तो हमारे मन में विचार लाके हमें स्वाद नहीं दिला रही, कहीं उसके कारण तो मुंह में पानी नहीं आ रहा। ऐसे अगर हमारे मुंह में पानी आ रहा मतलब हमारे भीतर उसको ग्रहण करने का राग अगर उस समय पैदा हो रहा है, तो फिर हम सामायिक द्रव्य अपेक्षा सामायिक हमारी नहीं हो रही। तो ऐसा द्रव्य अपेक्षा सचित्त अचित्त की अपेक्षा भी ले सकते हैं, जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य की अपेक्षा भी समझ सकते हैं कि कोई भी द्रव्य मेरा नहीं है। मेरा परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा परम भिन्न अनुभव करके जब बैठेंगे सामायिक करने, तो वो द्रव्य अपेक्षा सही सामायिक होगी। इसी तरह क्षेत्र सामायिक, तो इसमें तो बहुत बड़ा लिखा है। इसमें क्षेत्र में किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। कसाय पहाड़ में उनने लिखा है पहले ग्राम। अगर छोटे ग्राम में अपन रहते हो तो उस ग्राम से हमें कोई मतलब नहीं, ग्राम को लेके हमारे भीतर कोई राग द्वेष नहीं। नगर, अगर नगर में रहते हैं तो नगर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। अगर नगर के बाद लिखा है खेट। खेट मतलब होता है नदी और पर्वत दोनों के बीच में जो स्थान रहता है, उसको बोलते हैं खेट। तो ऐसे नदी और पर्वत के बीच में कोई स्थान हो तो वो उस स्थान की अपने आप मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसे किसी रमणीय स्थान को देखकर तो हमारे भीतर उत्साह तो नहीं आ रहा कि वाह देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, उससे राग हो रहा हो। तो ऐसे खेट। करवट, करवट माने पर्वत से बेष्टित को करवट कहते हैं। करवट माने दो पर्वतों के बीच में गांव शहर नगर बसा हो। तो दो पर्वतों के बीच में बसा हो तो उसकी सुंदरता भी अलग होती है। तो ऐसे किसी जगह स्थान को, मनोरम स्थान को देख के राग के परिणाम हो रहे हों। या मंडप, मंडव माने होता है ग्रामों से संयुक्त, कई ग्रामों का इकट्ठा समूह, उसको कहते हैं मंडप। ऐसे ही पट्टन, पट्टन माने जहां पर ऊन, पशुधन, अनाज आदि के व्यापार का केंद्र होता है। जो शहर, ऐसा शहर जो व्यापार का केंद्र है। या द्रोणमुख, द्रोणमुख मतलब ऐसे गांव जो समुद्र के किनारे से घिरे हों। तो समुद्र से के किनारे से घिरे हुए गांव की भी सुंदरता अलग होती है, वो भी रमणीय स्थल बन जाता है। अपन घूमने ऐसी स्थानों पर जाते हैं जो पर्वतों से घिरा हो, जो नदी पर्वत के बीच हो, जो समुद्र जिसके किनारे हो, इन स्थानों पर अपन घूमने जाते हैं। तो ऐसे स्थान या जनपद, कोई भी जगह शहर हो बड़ा, तो ऐसे किसी भी स्थान में राग द्वेष का निरोध करना। क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सारे, तो इन सारे क्षेत्रों से किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होना। अपन चर्चा करते हैं कई बार, हम तो कश्मीर गए थे, वहां पर देखो कितना सुंदर था सब, या कहीं भी गए थे, उसकी चर्चा जब अपन करते हैं तो अपने भीतर उस स्थान को देख के जो हमने देखा था कभी भूतकाल में, उस स्थान की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और अपने को अपने भीतर उत्साह लगता है। तो उत्साह का मतलब है कौन सी कसाय आई इस समय अपने भीतर? किसी स्थान को हमने देखा था और उस स्थान को याद करके हम फिर से प्रसन्न हो रहे हैं, तो कौन सी कसाय कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी कि नहीं कोई कसाय? अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं उस स्थान को याद करके, रति कसाय। तो बताओ, अपन किसी चीज को याद करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो कसाय होती है कि नहीं? होती है। तो ऐसी कसाय अपन बांधते रहते हैं बिना कुछ करे, बिना निष्प्रयोजन। अरे जो देख आए वो देख आए, भूतकाल की बात हो गई है, उसकी चर्चा कर करके, असल में चर्चा हमारा करने का कारण ये रहता है कि जब कोई उस स्थान को जा रहा हो जहां अपन हो आए हैं। कसाय बनेगी भैया जी? कौन सी कसाय बनेगी? रति, रति राग, राग का एक रूप है ना रति।
स्नेह, जी। प्रतिभाव रहेगा। हाँ, तो अपने भीतर क्या होता है कि जब अपने से कोई चर्चा करता है कि मैं वहां जा रहा हूं, तो अपन अगर वहां हो आए हो तो अपने को उत्कंठा जाग जाती है, अरे हाँ हम भी होके आए हैं, वहां तो ये है, वहां तो वो है, वहां तो ऐसा है, वहां तो वैसा है, और अपन प्रसन्न होते हैं अंदर अंदर की देखो मैं तो इससे पहले वहां घूम आया, ये तो अब जाके जा रहा है। और वो एक तो बताते समय मान कसाई भी आ जाती है किसी किसी को, हम होके आ चुके हैं, तो मान कसाई भी आ जाती है, और रति तो रहती ही रहती है, राग तो रहते ही रहता है। और ये करने से क्या हुआ, ऐसा बोलने से, ऐसा बताने से क्या हुआ, हमने मान कसाई के कारण, अहंकार के कारण कर्म का बंद कर लिया, पाप कर्म, और रति कसाई के कारण कर्म का बंद कर लिया। और हम कहते हैं हमने तो सादे भोरे में बोला है, हमें क्या बता तो रहे थे केवल, अरे उस समय अपनी भाव भंगिमा देखें अपन खुद, अपन कहते तो है कर्मधारा, और मान कषाय भी होती है, और किसी को नीचे गिराना भी चाहते कि अरे आपके पहले तो हम जाके हम देख किया सब। हाँ, वो भी भाव हो सकता है, वो भाव कम लोगों में आता है, वो द्वेष भाव, लेकिन मान कसाय तो अधिकांश लोगों में आ जाती। तो ऐसे बताओ निष्प्रयोजन हुआ कि नहीं है, नहीं भी बोलते तो भी हमारा काम चल जाता, एक लाइन में बोल सकते थे कि हाँ हम भी वहां होके आ गए हैं, तो भी काम चल जाता। या वो पूछता कि वहां आप गए थे तो क्या क्या देखा, तो बताने में उचित। लेकिन अगर हम अहंकार में भर के चर्चा कर रहे हैं तो बताओ हमने उस समय बिना प्रयोजन के अशुभ कर्मों का बंद कर लिया कि नहीं। और हम कहते कि हम तो कर्म बांधते ही नहीं, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे कर्म बंध रहा हो। व्रत प्रतिमाधारी है आदमी, सामायिक प्रतिमाधारी है, और वो भी इस तरह की चर्चा करने में गुरेज नहीं करता, और कहता है कि मेरा तो किसी क्षेत्र से राग नहीं है, मेरा तो किसी क्षेत्र से द्वेष नहीं है, तो कम से कम सामायिक करते समय तो ना हो। बताओ इसमें आचार्य ने क्या छोड़ा आपको बताने के लिए, हर चीज तो गिना दी, वो सारे मनोहारी दृश्य गिना दिए जो अपने को लगता है कि हाँ उसको उस दृश्य को देख के आंखों को ठंडक मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप मन अच्छा हो जाता है। तो ऐसे अगर हमारे भीतर मन को प्रसन्न करने वाले भाव, मनोरंजन जिसको कहते हैं, और हम बैठे हैं सामायिक करने, और उस समय याद आ जाए कि मैं वहां गया था, यहां मैंने ये देखा था, तो बताओ क्षेत्र सामायिक होगी? क्षेत्र सामायिक नहीं होगी। क्षेत्र सामायिक का दोष लगेगा वहां, मतलब हमने पर क्षेत्र को अच्छा मान के राग कर लिया, और वो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हम गए हों और वहां हमें अच्छा ना लगा हो, तो उस क्षेत्र के प्रति हम, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम दूसरे को यही कहते हैं, अरे वहां बिल्कुल मत जाना, वहां तो बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती है। मतलब हमारे भीतर द्वेष भाव उस क्षेत्र के प्रति आ जाता है जहां हम होके आए हैं, और उस क्षेत्र को तो हमें उस क्षेत्र से जबकि न लेना न देना, हम खुद अपनी अटक पड़ी थी तो गए थे और वहां से होके आए, उस क्षेत्र ने हमको थोड़ी बुलाया था, लेकिन हम तो बैठे ठाले उससे द्वेष कर रहे हैं। किससे? क्षेत्र से। बैठे ठाले वो क्षेत्र जिसको अच्छा मान के आए हैं उससे राग कर रहे हैं, कुछ नहीं करने को कुछ नहीं, लेकिन राग द्वेष कर रहे हैं, और कहते हैं हम तो प्रतिमाधारी क्षेत्र सामायिक, जब सामायिक करते हैं तो सारे क्षेत्रों के प्रति हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाता है। तो जिसके समाप्त हो जाता है उसकी सही में क्षेत्र सामायिक है, और नहीं तो फिर उसकी सामायिक भी अतिचार सहित है। ऐसे ये तीसरा काल सामायिक। तो काल सामायिक में बसंत आदि 6 ऋतु विषयक कसाय का निरोध करना, अर्थात किसी भी ऋतु में इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा नहीं मानना। काल सामायिक मतलब ऋतु कोई सी भी अच्छी अपने को लग रही है, किसी तो बरसात ऋतु हो गई इस भाषा में लें तो जिसको 27 तत्वों का सच्चा ज्ञान है,
वो सच्चा ज्ञानी भाव सामायिक निपुणता से करेगा, क्योंकि वो द्रव्य को द्रव्य, तत्व को तत्व, पदार्थ को पदार्थ और अस्तिकाय को अस्तिकाय जानेगा, पुद्गल को पुद्गल जानेगा, जीव को जीव जानेगा, चेतन को चेतन जानेगा, अचेतन को अचेतन जानेगा। और उनसे जब अचेतन चेतन का भेद करके जानेगा तो अपने आत्म स्वरूप के अतिरिक्त उसको सारे द्रव्य अपने से पर दिखाई देंगे। और जब उसको पर दिखाई देंगे तो वो अपने आत्म स्वरूप में उस समय आत्म स्वरूप का मतलब निश्चिंता से कहें अपन चिंतन मनन कर पाएगा। उसके मन में अन्य कोई भाव आएगा ही नहीं, न कसाय का भाव आएगा और न मिथ्यात्व तो उसका है ही नहीं। तो उसकी सही मायने में भाव सामायिक होगी। तो ऐसे 4 प्रकार से सामायिक को निरतिचार करने की बात कही है। किसमें? कसाय पाहुड़ में, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अपेक्षा सामायिक। इसमें किसी को कुछ कहना हो तो कहें, क्योंकि सामायिक अपन करते तो हैं, लेकिन सामायिक करना कैसे चाहिए वो अपन अगर समझ लेंगे एक बार तो निश्चित रूप से अपन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ध्यान में तो रहेगा कि सामायिक करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें किसी को कहना हो तो बताएं, फिर अपन अनगार धर्माव्रत की तरफ चलते हैं, निक्षेप अपेक्षा, जिसमें सामायिक को समझाया है। भैया जी जय। कहीं उसको लेके मेरे भीतर तीव्र राग तो उत्पन्न या कुछ अचित खाने की इच्छा तो नहीं हो रही? अचित द्रव्य कहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, अब समझ में आ गया। जी जी, द्रव्य ही तो है ना, वो उद्गल द्रव्य है कि नहीं है? सचित थोड़ी कंफ्यूज। जी जी। चलिए तो अब अपन चलते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 6 निक्षेप है ना, ये 6 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो इन निक्षेपों के आधार पर सामायिक का स्वरूप क्या है ये समझाया है। किसमें? अनगार धर्मामृत में। तो पहला नाम सामायिक। तो किसी का भी कुछ भी नाम रखते हैं। कौन रखते हैं? माता पिता। तो किसी को अपना नाम अच्छा लगता है और किसी को अपना नाम अच्छा भी नहीं लगता। तो जिसको अच्छा लगता है तो उसे अपने नाम से राग हो जाता है, और जिसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता उसको अपने ही नाम से द्वेष हो जाता है। माता पिता को टोकते रहता है, मेरा क्या नाम रख दिया है, ऐसा नाम रखा जाता है क्या? पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाती है, लेकिन वो नाम को लेके ही रोते रहता है। और किसी का नाम अच्छा हो तो वो मन ही मन प्रसन्न होता रहता है कि मेरा नाम कितना बढ़िया है, और लोग भी प्रशंसा करते हैं कि वाह तुम्हारा नाम तो कितना सुंदर है। तो ऐसा नाम मेरा है जिसकी लोग सब प्रशंसा करते हैं, और ऐसा एक आपका नाम है जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, सब टोकते रहते हैं। तो बताओ, जो जो मेरी प्रशंसा करते हैं उनसे मेरे को होएगा राग, और आपके टोकते रहते हैं तो आपको उन सबसे क्या हो जाएगा? द्वेष। तो इस नाम का मेरी आत्मा से क्या संबंध है? किसी भी नाम का मेरी आत्मा से क्या संबंध है? बोले। जो नाम रखा है, मेरा नाम इतना गंदा है कि सब मेरे को टोकते रहते हैं, और आपका नाम इतना बढ़िया है कि सब आपके नाम की प्रशंसा करते रहते हैं। तो आपके नाम की प्रशंसा होने के कारण आप अपने नाम से और प्रशंसा करने वालों से रति करते हैं, और मेरा नाम अच्छा नहीं है इसलिए अपने नाम से और जो द्वेष, जो प्रशंसा, ये जो बुराई करते हैं उनसे द्वेष भाव करता रहता हूं। मतलब राग और द्वेष दोनों। या कोई मेरे नाम की प्रशंसा कर दे तो उससे मैं राग भी कर लेता हूं। तो ऐसा राग द्वेष करना मेरे अपने नाम की अपेक्षा या किसी के भी नाम की अपेक्षा, ये राग द्वेष करना मेरी आत्मा पर क्या प्रभाव डालेगा? बोले कोई नाम निक्षेप समझना है अपने को, है? नाम तो पुद्गल का है, मगर अगर उससे अपन अपने को अच्छा बुरा मान रहे हैं तो अपन नए कर्मों का और बंद कर रहे हैं। मतलब नाम से राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे राग होगा तो भी अशुभ कर्म का बंद होगा, और द्वेष होगा तो भी अशुभ कर्म का बंद होगा, है ना? अब अपन चले तीर्थंकर परमात्माओं की तरफ।
एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम है महावीर, एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम है पारसनाथ, एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम है मुनीसुव्रतनाथ, एक तीर्थंकर परमात्मा का नाम है शांतिनाथ, है ना इन सब के नाम। तो बताओ इन नामों से वो तीर्थंकर हैं? वो इन नामों से तीर्थंकर हैं क्या? भावों से, मतलब उन्होंने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है, इसलिए वो तीर्थंकर बने। तो नाम के कारण तो तीर्थंकर नहीं बने। फिर अगर मैं कहूं कि मैं शांतिनाथ को पूजूंगा तो मेरे घर शांति आ जाएगी, फिर अगर मैं कहूं कि मैं पारसनाथ को पूजूंगा तो मेरे घर संकट टल जाएंगे, मेरे संकट टल जाएंगे, फिर मैं कहूं कि मुनीसुव्रतनाथ को पूजूं तो मेरा काल सर्प चला जाएगा, और फिर मैं कहूं कि महावीर को पूजूं तो मेरे घर लड़का हो जाएगा। तो ऐसा विचार करना कितना उचित है? क्योंकि तीर्थंकर तो है, नाम से पूज रहे हैं अपन उनको। एक को शांतिनाथ शांतिदायक मान के, एक को पारसनाथ संकट मोचक मान के, एक को मुनीसुव्रतनाथ काल सर्प योग शनिचर को दूर हटाने वाला, और एक को मान रहे हैं लड़का देने वाला। तो बताओ ऐसा करना, क्योंकि ये नाम निक्षेप है, नाम रखा गया उनका, तो ये नाम निक्षेप से उनको मानना उचित है कि अनुचित है? मिथ्यात्व है कि सम्यक्त है? मिथ्यात्व है, अनुचित है। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने, और सामायिक कर रहे हैं, हम सामायिक कर रहे हैं, शांतिनाथ को याद करके कह रहे हैं शांतिनाथ भगवान आप शांति दे देना, पारसनाथ को याद करके कह रहे हैं भगवान हमारे संकट टाल देना, महावीर को कह रहे हैं भगवान हमारे घर लड़का नहीं हो पा रहा लड़का करा देना, मुनीसुव्रतनाथ को कह रहे हैं भगवान हमारा शनिचर टाल देना। तो बताओ ऐसा करने से हम उस समय नाम को मान के भगवान मान रहे हैं ना, नाम से भगवान मान रहे, भगवान का सच्चा स्वरूप ही हमें नहीं पता, और हम कहते कि नाम निक्षेप को हम नहीं मानते, हम तो भगवान को मानने वाले हैं, हम नाम निक्षेप से हमें कोई असर नहीं पड़ता। अरे नाम निक्षेप है तब तो किसी को शांतिदायक, किसी को संकट टालने वाला, किसी को कुछ मान रहे हो, नाम निक्षेप से ही तो मान रहे हो। जबकि सारे के सारे कौन है आज की दिशा में? आज तो सारे के सारे सिद्ध हैं, सबने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट करके तीर्थंकर बने, और फिर अघातिया कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए साधी अनंत काल के लिए। और ऐसे गायक हैं कि अपने ओर देख रहे हैं, दूसरे की ओर तो देख भी नहीं रहे, और हम कह रहे हैं कि नाम, इस नाम के भगवान को पूजेंगे तो ये मिलेगा, उस नाम के भगवान को पूजेंगे तो ये मिलेगा, और सामायिक कर रहे हैं। मिथ्यात्व तो है कि सम्यक्त है ये सामायिक का? ऐसी सामायिक अगर हम करते हैं तो फिर हमारी सामायिक नहीं है, आडंबर है। और ये अपने को विचार करना चाहिए कि कहीं हमारे भीतर भी तो ऐसे प्रभाव किसी के नाम का पड़ता तो नहीं है। लौकिक में भी, ये भगवान तो भगवान हो गया, लौकिक में भी किसी के नाम का प्रभाव अगर हमारे भीतर पड़ता है और उसके कारण हम राग द्वेष के परिणाम करते हैं, तो फिर हम अभी स्वरूप को समझे ही नहीं। पुद्गल को, ऐसा पुद्गल जिसको पहचान बनाने के लिए या जिसको पहचानने के लिए कोई नाम दे दिया गया, उस नाम के आधार पर हम राग और द्वेष करने लगे तो हमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि दूसरा नहीं है। अब किसी ने पीला धातु का नाम सोना रख दिया तो उसका नाम प्रचलन में सोना आ गया। किसी ने लोहे का नाम लोहा धर दिया तो प्रचलन में लोहा आ गया। किसी ने आपका नाम राम कुमार रख दिया तो राम कुमार प्रचलन में आ गया। तो जो नाम आपको दे दिया वो आपकी पहचान के लिए, पहचान बनाने के लिए दिया कि पहचान आपकी हो जाए कि इस नाम से पुकारेंगे तो आप ही आओगे, दूसरा ना आए। इस अपेक्षा से किसी को भी नाम दिया जाता है। तो वो नाम को से अगर हमें राग द्वेष की परिणति हो रही है और उस नाम का हम सदुपयोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। और ऐसा अगर सामायिक करने वाला भी निर्णय कर रहा है नाम की अपेक्षा, तो फिर
वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, वो भगवान के स्वरूप को भी नहीं जानता, उसने तो पुद्गल को नाम दे दिया। तो ऐसे नाम सामायिक समझ के हमें नाम से राग या द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान तो भगवान है, सारे सिद्ध परमात्मा है। तीर्थंकर भी है तो शरीर नहीं है उनका तीर्थंकर, शरीर के भीतर जो आत्मा विराजमान है वो तीर्थंकर है। शरीर तो वहां पर भी पुद्गल ही है। समो शरण में बैठे रहने के बाद भी अगर हम समो शरण में बैठे भगवान को, शरीर को देख के उसको भगवान मान रहे हैं तो वो भगवान नहीं है भैया। भगवान तो उसके शरीर के भीतर विराजमान आत्मा भगवान हुआ है, वो जीव द्रव्य भगवान हुआ है जिसने अपने तत्व स्वभाव को प्रकट कर लिया। तो वहां भी शरीर को, शरीर से भिन्न आत्मा को देखने की बात होती है, समो शरण में भी। तो वो सच्चा सम्यक्ति है या समझने वाला है कि हाँ भगवान को मैंने जाना। और अगर समो शरण में बैठे भगवान को, व्यवहार से कहा जाता है कि वही भगवान है, लेकिन समो शरण में बैठे शरीर को देखकर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यही भगवान है तो वहां भी हमारा मिथ्यात्व है, फिर मिथ्या दृष्टि ही है हम फिर वहां पर भी। इसी तरह से दूसरा है स्थापना सामायिक। स्थापना सामायिक जो अरहंत आदि रूप का स्मरण हो रहा है, मैं उस रूप नहीं हूं क्योंकि मेरा साम्यानुभव ना तो उसमें ठहरा हुआ है और ना ही इससे विपरीत है, यह स्थापना सामायिक है। पहला तो ये विचार निर्णय कर लें अपन कि स्थापना सामायिक या स्थापना निक्षेप का आशय जो लौकिक में चलता है वो लौकिक में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्थापना निक्षेप का अर्थ यहाँ पर केवल जो अरहंत आदि का स्मरण अपन करते हैं तो वो अरहंत परमात्मा, जैसा अपन ने अभी कहा कि समो शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा भी वो शरीर नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है, या वो मुद्रा नहीं है जो हमको दिखाई दे रही है। अरहंत परमात्मा तो उसके भीतर विराजमान जीव तत्व है जिसने अपने गुणों को प्रकट कर लिया। तो जब तीर्थंकर परमात्मा जो समो शरण में विराजमान है उनके शरीर को हम वहां पर भगवान नहीं कह रहे हैं, तो लौकिक में किसी की स्थापना, उस शरीर की आकृति की स्थापना करके हम उसे भगवान कैसे कह सकते हैं? ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो हम अपनी जबकि तुलना करते हैं किससे? अरहंत परमात्मा से जब अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी तुलना उनके शरीर से नहीं करते, हम अपनी तुलना उनके स्वरूप से करते हैं। उनने जो गुण प्रकट किया है वैसे गुण मेरे में भी हैं, और उनने वो जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलकर मैं भी उनके जैसा बन सकता हूं। मतलब अपने जीव तत्व को प्रकट कर रहे हैं, जीव तत्व में जितने गुण हैं उन गुणों को प्रकट कर सकता हूं। ये अपन तुलना करते हैं। अपन अपनी तुलना उनके शरीर से नहीं करते। अरहंत जो तीर्थंकर परमात्मा, दो धवला दो श्यामल वीर, दो जिनवर आरक्त शरीर, हरे वरण 16 एकवंत है, हरे वरण दो ही एकवंत, हेम वरण 16 एकवंत। करते हैं कि अपन उनके शरीर से अपनी तुलना की। सुनहले रंग के 16 तीर्थंकर परमात्मा थे, मैं भी सुनहले रंग का हूं, ऐसा बोलते हैं कि कभी अपन है? या श्यामल, दो श्यामल वीर थे वैसा मैं भी श्यामल वीर हूं, ऐसा बोलते हैं? अरे अपन तो अपनी तुलना जब उनसे करते हैं तो उन्होंने जिन गुणों को प्रकट किया है उस आत्मा के समान अपनी आत्मा को देखते हैं। और यहां हम चले जाते हैं किसको पूजने? जहां पर चेतनता है ही नहीं उसको भगवान मान के पूजने चले जाते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो 3 मूर्ता छोड़ दी, हमने तो 6 अनायतन छोड़ दिया, हम तो सामायिक करते हैं, तो हमारी स्थापना सामायिक सही होती है। ऐसी ही होती है स्थापना सामायिक, जहां दूसरों चेतन को चेतन मान के पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी स्थापना सामायिक सही है। कहां से असही है? तुलना कर रहे हो पुद्गल से अपनी और कह रहे हैं कि हमारी स्थापना सामायिक सही है, तो कैसे सही है? बोले किसी को कुछ कहना हो इसमें
और देखना चाहे तो अनगार धर्मामृत में यह है 22 नंबर का सूत्र, 8वें अधिकार या 8वें अध्याय में, जहां पर स्थापना सामायिक का 21 नंबर में लिखा है नाम सामायिक का स्वरूप, 22 नंबर सूत्र में लिखा है स्थापना सामायिक का स्वरूप, और 23 नंबर में है द्रव्य सामायिक, 24 में है क्षेत्र सामायिक। इस तरह से एक के बाद एक लिखे हुए हैं अनगार धर्मामृत नाम के ग्रंथ में, और वही भाषा लिखी है जो मैंने यहां पर पढ़ी है। बोला किसी को कुछ बोलना हो? भैया ये तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसी वाली सामायिक का, अभी तक तो इसका तो ज्ञान ही नहीं था कि ऐसी मतलब निक्षेप में भी सामायिक का वर्णन है। तो होनी चाहिए, जब अपन सामायिक के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो सामायिक के बारे में हर चीज का ज्ञान अपने को होना चाहिए कि नहीं। अपन कहते तो है ना कि भाई समूह शरण में भी अपन हमेशा यही कहते होना हैं, चाहिए, वही तो वो मैं बता दी। अपन कहते हैं ना कि समूह शरण में भी जो तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, वो शरीर जो दिख रहा है उसको भगवान कहते हैं क्या अपन? जो शरीर दिख रहा है उसको तो भगवान नहीं कहते ना, क्योंकि शरीर तो छूट जाने वाला है। तो भगवान कौन है? जो आत्मा उसके भीतर विराजमान है, उस शरीर के भीतर, वो भगवान है। वहां तो इतनी बारीक सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं कि वो भगवान है। कौन भगवान है? जो उस शरीर के भीतर बैठा है। तो वहां अचेतन को चेतन नहीं बोल रहे हैं, वहां अचेतन को अचेतन कह रहे हैं, चेतन को चेतन कह रहे हैं। और चेतन को समूह शरण में विराजमान देख के उस चेतन की का बहुमान आ रहा है और उस चेतन के समान खुद बनने की भावना भा रहे हैं। और लौकिक में अचेतन को चेतन मान के कह रहे हैं कि यही भगवान है। उनके नामों से पूज रहे हैं भगवानों को कि ये नाम अलग अलग नाम है, तो नाम से उनको भगवान मान रहे हैं। अरे वो तो सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा तो सारे एक से हैं। और जब सब एक से हैं तो फिर कौन शांति दे सकता है? वो तो अपने स्वरूप में निमग्न है और उनको तो फुर्सत ही नहीं है, दृष्टि उनकी नहीं है दूसरी तरफ। अगर दूसरी तरफ दृष्टि हो जाए तो वो भगवान नहीं। ऐसा अपने को समझना चाहिए कि हम अगर सामायिक करने बैठे हैं तो हमारी सामायिक में कितने प्रकार की गलतियां हम कर रहे हैं। तीसरा है द्रव्य सामायिक। तो द्रव्य सामायिक के बारे में लिखा है कि सामायिक शास्त्र का ज्ञाता अनुपयुक्त आत्मा और उसका शरीर तथा इनसे विपक्ष अर्थात आगम, नो आगम, भावनो आगम आदि जैसे कुछ भी शुभ या अशुभ हैं, मुझे इनसे क्या, क्योंकि ये परद्रव्य हैं, इनसे मुझे स्वद्रव्य की तरह अभिनिवेश कैसे हो सकता है। इसका पूरा जो लिखा है उसका सारांश यही कि मैं जीव द्रव्य हूं। ऐसे ही संसार में अनंत जीव द्रव्य हैं, लेकिन अनंत जीव द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण के अनुसार प्रत्येक का परिणमन स्वतंत्र है। मुझ जीव द्रव्य का परिणमन भी स्वतंत्र है। इसी तरह से जितने भी संयोगी पदार्थ मुझे चक्षु इंद्री से दिखते हैं वो सब पुद्गल परमाणु के स्कंद हैं और वो सब विनाशिक हैं और उनकी लगातार पर्याय बदल रही है जिससे वो विनाश को प्राप्त होते हैं। और मैं अजर अवर अविनाशी प्रत्येक पुद्गल परमाणु या उसके स्कंद से और समस्त जीव द्रव्यों से परम भिन्न हूं। आगम नो आगम में जो कुछ भी लिखा है वह सब भी मेरे से परम भिन्न है, क्योंकि वो भी अनंत परमात्मा के निमित्त से मैंने अपने स्वरूप को जाना है। लेकिन आगम नो आगम व्यवहार में मेरे पूजनीय है, मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, लेकिन निश्चय से वो भी मेरे से परम भिन्न है। ऐसा निर्णय करके जब मैं सामायिक करने बैठूंगा तब मेरे पर द्रव्य के प्रति किसी भी प्रकार के राग और द्वेष के भाव नहीं होंगे। वो चाहे सचित्त पदार्थ हो, चाहे अचित्त पदार्थ हो, चाहे कैसा भी पदार्थ हो। पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है और जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य। ऐसा निर्णय करके जब मैं सामायिक करूंगा तब मेरी द्रव्य सामायिक कहलाएगी, मतलब निष्प्रय होके बैठ जाऊं। जिनैन परमात्मा जब अपने ध्यान में बैठते थे तो कैसे बैठते थे? दूसरे को याद करके बैठेंगे?
अगर अपने मन में विचार चल रहा हो वो अच्छा वो बुरा, तो बताओ अपन अपना मन तो एक ही है और मन में एक ही बार में एक ही विचार आएगा, तो या तो अच्छा विचार आएगा या बुरा विचार आएगा, और दोनों को झटक दें तो आत्मा का स्वरूप का चिंतन मनन वाला विचार आएगा। तो एक ही विचार जहां पर रह सकता है तो वहां पर हमें राग द्वेष के परिणाम रखना है या हमें आत्म स्वरूप के चिंतन का परिणाम रखना है, ये निर्णय कौन करेगा? हम खुद करेंगे। और हम खुद कर्म के कारण जो हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन कर्म के कारण उत्पन्न होने वाले भावों से अपने को हटाएंगे, पुरुषार्थ पूर्वक हटाएंगे, तब हमारा ध्यान अपने स्वरूप की ओर जाएगा। और जिसका ध्यान स्वरूप की ओर जाएगा वो उसको देख पाएगा, और जिसका ध्यान राग द्वेष के परिणाम में बाहर उलझा रहेगा उसकी कहाँ से द्रव्य सामायिक होगी? उसने तो अपने द्रव्य को देखा ही नहीं, और जिसने अपने द्रव्य को देखा ही नहीं वो दूसरे को देख रहा है, तो उसकी द्रव्य सामायिक कहाँ से होगी? वो तो दूसरे द्रव्यों में उलझा है, राग द्वेष के परिणाम कर रहा है दूसरे द्रव्यों में। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारी द्रव्य सामायिक नहीं है। इसी तरह से क्षेत्र सामायिक, जो क्षेत्र सामायिक में इसमें स्पष्ट किया है वही बात यहाँ पर भी लिखी है कि जैसे राजधानी, तो राजधानी बड़ा शहर या बड़ा अरण्य, तो ऐसा कोई बहुत सुंदर शहर है जहां जाके मुझे लगता है कि मैं शांत भाव में रह पाता हूं, सुकून से रह पाता हूं। जैसे आप लोगों में कोई जाता होगा कहीं, मान लो कोई आपको बहुत प्रिय हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे दामाद हो चाहे बहू हो, तो उसके पास जाने के बाद आपको लगता है कि अरे इसके घर में आ जाओ तो बड़ा मुझे सुकून रहता है। तो वो घर किसी शहर में तो होएगा ही। तो जिस शहर में वो है, अगर घर में आपको सुकून मिल रहा है तो अपने को वो शहर भी अच्छा लगने लगता है, मतलब उस शहर से भी राग हो जाता है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता? बोले कोई। मामा जी, जो झूठी मान्यता है, जो चीज अपने अंदर है ने वो कहीं शहर में मिलने। अरे निश्चय की बात मत करो बहन जी, अपन तो व्यवहार की बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि नहीं लड़की के घर जाओ तो व्यवहार तो इतना ही छूट जाए। निश्चय कोई बात करो तो अपने साथ में जाने, हर समय अपन तो निश्चय मानो, जब तक अपन मान पाए। तो ऐसा अगर हो गया है तो फिर राग द्वेष के परिणाम नहीं है। लेकिन अगर कहीं का कोई क्षेत्र अपने को अच्छा लगता है और कोई क्षेत्र अपने को अच्छा नहीं लगता, तो जो अच्छा लगता है उससे हो जाता है राग, जो अच्छा नहीं लगता उससे हो जाता है द्वेष। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है और उस रिश्तेदार के घर आप जाओ, उसके घर बहुत गंदगी रहती है, सफाई रहती नहीं, बिस्तर पे बैठो तो धूल लगी दिखती है, सो तो मच्छर काटते रहते हैं, बाथरूम में घुसो तो बदबू आते रहती है। तो बताओ ऐसे रिश्तेदार की जब आप चर्चा करोगे तो क्या बोलोगे? बोलो बहन जी, क्या बोलोगे इसके बाद? हमारी दृष्टि है जो देखने की, दृष्टि यही अच्छा बना देती है, दृष्टि बुरा बना देती है। अच्छा, दोबारा फिर उस रिश्तेदार के घर जाने का मौका आए तो मन मुंह बनाएंगे कि प्रसन्नता से जाएंगे? प्रसन्नता से। अरे कहाँ की बात है। जी जय तारण भैया जी। जी जय तारण। अगर ये दृष्टि नहीं होती तो जो आज समस्या है, क्या बोलते हैं, छोटी जगह में शादी नहीं हो रही लड़कों की, वो कब की खत्म हो जाती कि भैया हमको जहाँ सुख मिलना वहीं मिलेगा, जहाँ नहीं मिलना वहाँ नहीं मिलेगा। क्यों अपने बच्चों को, लड़कियों को छोटी जगह में शादी करना पसंद नहीं कर रहे लड़कियां, माँ बाप खुद ही नहीं कर रहे। ये समस्या ही खत्म हो जाती है अगर हमारी दृष्टि ऐसी नहीं होती। वही तो मैं बोल रहा हूँ सिंधु बहन जी से कि व्यवहार की बात करो, निश्चय की बात तो उसके बाद आएगी। व्यवहार में हमें विभिन्न स्थानों से राग और द्वेष के परिणाम होते हैं, और इसी कारण से हम क्षेत्र का निर्णय करते रहते हैं। और अगर हमारे भीतर ऐसे परिणाम हैं और सामायिक करते समय हमारे भीतर ऐसे परिणाम चल रहे हैं राग और द्वेष के क्षेत्र को लेके, तो हमारी क्षेत्र सामायिक नहीं है।
क्षेत्र की अपेक्षा हम शुद्ध सामायिक नहीं कर रहे, क्योंकि सामायिक तो सारे कारणों की अपेक्षा होगी, एक अकेले का कारण थोड़ी। भाई हमारे मन में विचलन आ रहा है, मतलब राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो राग द्वेष के परिणाम हमको विचलित तो करेंगे। जहां हम आत्म स्वरूप का चिंतन करने बैठे थे तो वहां पर तो विभाव परिणमन शुरू हो जाएगा। तो विभाव परिणमन शुरू हो जाएगा तो फिर क्षेत्र सामायिक कहाँ रही? उस क्षेत्र से इसलिए निष्कंटक होकर क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में बैठा जाए, ये भी इसका एक उद्देश्य रहता है क्षेत्र सामायिक का, कि ऐसे क्षेत्र में बैठा जाए जहां किसी प्रकार के व्यवधान की संभावना ना हो। ये भी उसका क्षेत्र सामायिक का एक परिभाषा इसकी भी आएगी, अभी जब अपन पढ़ेंगे टीकाकार अपने तारण स्वामी की टीका तब। तो अभी ये जो चल रहा है ये निश्चय अपेक्षा कथन चल रहे हैं 6 सामायिक के। निश्चय अपेक्षा कथन कि हमें विभाव परिणमन में अगर गए तो अतिचार है, और स्वभाव परिणमन में है सामायिक करते समय तो ये अतिचार नहीं है। और वो अतिचार क्षेत्र की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, नाम की अपेक्षा, ऐसे वो लगेंगे, दोष है मतलब। इसी तरह से काल सामायिक, तो काल तो अमूर्त है, काल द्रव्य तो अमूर्त है ना। लेकिन हमें किसी ऋतुओं में कौन से पर्वत के चारों तरफ घूम रहा, सूरज कौन से पर्वत के चारों तरफ घूम रहा? बोले कोई, रोशनी बहन जी। सूरज जो परिक्रमा लगा रहा है वो कौन से पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है? ये सूरज परिक्रमा कहाँ लगा रहा है? अरे नहीं लगा रहा, सुमेरु पर्वत पे भैया जी, सुमेरु पर्वत, सुमेरु। नहीं बहन जी बोल रही सूरज कहाँ परिक्रमा लगा रहा है, तो फिर अपनी धुरी पर घूमता है मामा जी, वो अपनी धुरी पर घूमता है। अपन ने जो मेरे ख्याल से ज्योतिष का भी अपन ने बहुत वर्णन लिया था, है? सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमता भी है। अपन ने लिया था ना, ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत वर्णन लिया था, मेरे ख्याल से काफी विस्तृत लिया था, और जिसमें मैंने कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है। ये बात भी मैंने कही थी और प्रमाण सहित कही थी। 16,000 देव उस विमान को खींचते हैं, एक कोने के 4,000 देव बनते हैं हाथी, एक कोने के 4,000 देव बनते हैं शेर, एक कोने के 4,000 देव बनते हैं घोड़ा, और एक कोने के 4,000 अभियोग जाति के देव बनते हैं बैल। ऐसे 16,000 देव उस विमान को खींचते हैं, और वो विमान किसके चारों तरफ घूमता है? सुमेरु पर्वत के चारों तरफ। ऐसा एक सूरज नहीं है, जम्बूद्वीप में 2 सूरज हैं, और एक सूरज की परिक्रमा लग रही है, ऐसे दूसरे सूरज की भी, दूसरे सूर्य विमान की भी, विमान भी अभियोग जाति के देव खींच रहे हैं। किसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा है? वो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ। 184 गली होती हैं उसकी, एक गली से दूसरी गली में जाता है तो उसको 48 मिनट लगते हैं एक गली से दूसरी गली में जाने में। और जब वो दूर रहता है, सूरज सुमेरु पर्वत से दूर वाली गली में रहता है, तो उसकी गति, उन देव उसकी गति को बढ़ा देते हैं, मतलब तेजी से खींचते हैं विमान को। और जब वही सूर्य का विमान सुमेरु पर्वत के पास वाली गली में रहता है तो उसको मध्यम गति से खींचते हैं। और ऐसे होने के कारण आपके दिन बड़े और छोटे होते हैं, उसकी गति के कारण दिन बड़े और छोटे होते हैं। और जब सूरज की किरणें आती हैं तो उस किरणों के कारण पृथ्वी के पुद्गल परमाणु गर्म होते हैं। उन पुद्गल परमाणुओं के गर्म होने के कारण हमको गर्मी लगती है। जब वो सूरज दूर रहता है तो ठंड के दिन, छोटे दिन आ जाते हैं, तो दूर रहता है सूरज, तो उसकी किरणें उतना ताप पृथ्वी पर नहीं भेज पाती जितना ताप गर्मी में भेजती है, क्योंकि गर्मी का दिन मतलब पास में रहता है पृथ्वी के, और ठंड के दिन मतलब पृथ्वी से दूर रहता है। तो गर्मी में उसका ताप ज्यादा हमको इसलिए लगता है क्योंकि वो पास वाली गली में उसका विमान चलता है,
और दूर वाली घड़ी में रहता है तो उस समय हमें ठंड का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के पुद्गल परमाणु उतने गर्म हो नहीं पाते जितने गर्मी के दिनों में गर्म होते हैं। और वही सूरज जब बादलों से ढक जाता है तो बादल के बर्फ उसकी ताप के कारण पिघलता है, और वो बर्फ पिघल के बादल में जो बर्फ के रूप में है, बाष्प के रूप में जो है पानी, वो पिघलता है तो हमारे यहाँ पृथ्वी पे बारिश होती है। ऐसे हमारे ऋतुओं का परिवर्तन होता है उसके ताप के अपेक्षा, और उसके कारण हमारे को यहाँ के पुद्गल परमाणु में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो आने वाले पृथ्वी पर आने वाले ताप के कारण हो रहा है। और हमें बरसात अच्छी लग रही है, ठंड अच्छी लग रही है, गर्मी अच्छी नहीं लग रही, तो ये सब काहे के कारण है? पुद्गल परमाणुओं में होने वाले परिवर्तन के कारण। और ये पुद्गल परमाणु को तो मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो जिसे मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता वो मुझे कैसे गर्मी सर्दी लगा सकता है? किसी भी काल में कोई पुद्गल परमाणु मुझे स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है, उसमें मुझे स्पर्श करने की क्षमता नहीं है, तो वो मुझे कैसे गर्मी या सर्दी दे सकता है? कैसे मुझे परिवर्तन मेरे स्वरूप में कैसे उससे प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा निर्णय करके जब कोई सामायिक पर बैठता है तो उसके ऊपर फिर ऋतुओं का प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी काल सामायिक निरतिचार होती है। ये यहाँ पर आचार्य ने कहा है, और ये 25 नंबर के सूत्र में लिखा है, आप लोग चाहें तो पढ़ लें इसको। बोले आप किसी को क्या बोलना? बोलो सिंधु बहन जी, जो धुरी पर घूम रहा है कि नहीं सूरज। मामा जी हमारी जी गलती है, हम आपकी क्लास रोज नहीं सुन पाते जब तक भोपाल में रहे। वीडियो में सुन लो, वीडियो में सुन लो, वीडियो भी है मेरे यूट्यूब पे, सुन लो बाद में, यूट्यूब पे बाद में सुन सकते हो आप जब समय हो। मेरे नाम से सर्च करना, यूट्यूब चैनल है उसमें, वहां पर भी सुन सकते हो। सुनेंगे। बोले मनोरंजन जी, काल सामायिक को लेके जो व्याख्या की गई है उस पर बोले कुछ, या कोई और बोलना चाहे? अभी तक तो हमने काल सामायिक का यही समझा था कि सामायिक के काल में ही सामायिक करना चाहिए, काल सामायिक का था। पर अब आप जो विस्तृत वर्णन अलग अलग ग्रंथों से बता रहे हैं, इसकी जानकारी हो रही, बाकी अभी तक ये जानकारी नहीं थी। ये सारा उद्देश्य केवल ये है कि हमें कोई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता, निश्चय अपेक्षा है ये कथन। पुद्गल परमाणु को लेके समझाने में सोचो तो आप आचार्य ने कहाँ तक उनकी सोच गई है? ऋतुओं के परिवर्तन को पुद्गल परमाणु, मैंने खुद ने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि बाप रे, सामायिक का इतना विस्तृत स्वरूप है और हम कहाँ बैठे हैं। अभी मच्छर काट रहा है तो उठ के बैठ जाते हैं, और गर्मी लगती है तो पंखा चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहाँ सामायिक होती ही नहीं है ना जी, जो सच्ची सामायिक है वो तो हो ही नहीं रही है। वो तो सामायिक कैसे भैया जी? जी व्यर्थ तो नहीं है बहन जी, मंद कसाय के परिणाम रहते हैं तो पुण्य का बंध तो होता ही है, व्यर्थ तो नहीं है। ये तो निरतिचार पालन करने की बात है। जैसे 12 बजे के काल में अपन जैसे सामायिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मंदिर में जाप कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें भी दोष आता है क्या? नहीं, छह भेद अपन पढ़ेंगे सामायिक के, 6 भेद अभी आएंगे। उसमें प्रतिक्रमण, प्रात्याख्यान, समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, ये 6 भेद है ना सामायिक के, तो वो 6 उसमें समाहित हैं। तो पाप कार्य से हटके भैया जी, पाप कार्य से हटके जैसे मंदिर में बैठे और अच्छा कार्य करें, शुभ कार्य करें, लेकिन तो संधि काल में शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया जाता बहन जी। संधि काल में संधि काल में स्वाध्याय नहीं किया जाता शास्त्र का, क्योंकि वो संधि काल आत्मा के चिंतन मनन का समय कहलाता है, तो उस काल में स्वाध्याय नहीं किया जाता। अंतिम अपन एक बार पढ़ लें कि आप है ना
हमारी भूमिका में, ग्रस्त की भूमिका में अपन कितना लिमिट बांधने, ये बताइए। और ऐसा जैसे लिमिट आएगी आगे। जब तक हम ऋतुओं के बारे में नहीं जानते थे, तो ऋतु के बारे में एक बार मैंने पढ़ा तो मुझे पहले गर्मी से मुझे इतनी चिढ़ थी, तो समझ में नहीं आता था कि क्यों है, और मतलब बर्दाश्त के बाहर है एक सेकंड वो, पर समझ में आया कि हर चीज जरूरी है और होगी। हमको कैसे अलग रहना है और हम कैसे अपने आप को शांत रखें। यहाँ घर में लोग कहने लगते थे आता लाइट गोल हुई, गर्मी हुई और तुम्हारा बड़बड़ाना शुरू हो गया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती थी। पर अब समझ आ गया, तो अब कहीं भी चले जाएं उतना फर्क नहीं पड़ता पहले जितना, क्योंकि सब चीज जरूरी है, पर हम अपने आप को कैसे शांत रखें ये ज्यादा जरूरी। व्यवहार में पसीना निकलना जरूरी कहा जाता है, शरीर से पसीना निकलना क्यों कहा जाता है? जी, क्यों कहते हैं शरीर से पसीना निकलना जरूरी है? हमारे शरीर अपने के शरीर कीटाणु से- निकल जा जी, सारे कीटाणु और डिटॉक्स होता ना शरीर, पसीना निकलता है तो अब तो डिटॉक्स बोल बोल के निकलवा रहे हैं लोग। पहले तो छुड़ते थे अपन, अब डिटॉक्स करो तो गर्मी- पसीना निकालो, चल चल के एक्सरसाइज करके। एक मजदूर है जो काम करता है भरी तपती दोपहरी में भी शरीर पे बोझा ढोके, तो बोझा ढोके डालने पड़ता है। तो वो कम बीमार पड़ता है। क्यों कम बीमार पड़ता है वो बोझा ढोने वाला? क्योंकि उसके शरीर से पसीने के साथ आधी बीमारी तो वैसे ही बह जाती है, और हम एसी में बैठ बैठ के बाहर की बीमारी भी अपने अंदर कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें वायु कायिक जीवों पर दया का भाव नहीं है। जी बोलो। पहले मैं भी ना बारिश आती थी तो ग्लानी आती थी कि जे केचुआ निकल रहा है, जे कीड़ा निकल रहा है, वो बारिश के कीड़े हो रहे, मेरे को बड़ी घनाई आती। लेकिन अब सुन के ना अब नहीं आता, बस लगता कि वो भी अपने जैसे जीव हैं और अपन भी वहीं से निकल के यहाँ तक पहुंच पाए। बराबर पंच परावर्तन हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। पंच परावर्तन को पढ़ते रहना चाहिए तो समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ होके आए हैं पंच परावर्तन में। तो समय अपना हो गया है। अगर आप लोग कहें तो भाव सामायिक 1-2 मिनट में ले लें। ले लीजिए मामा जी। छठवा इसका अंतिम है भाव सामायिक। भाव सामायिक का मतलब है कि हमारे जो भाव चलते हैं उन भावों को अपन कहते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव क्यों कहते हैं अपन? क्योंकि कर्म के उदय में हमारे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको कहते हैं औदैहिक भाव। तो हमारे जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं औदैहिक भाव। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक जब हम उनको रोकते हैं, मतलब कसाय के भाव हो रहे हों, पाप के भाव हो रहे हों, उसको रोकते हैं तो वो हमारा कहलाता है पुरुषार्थ पूर्वक औदैहिक भावों को या विभावों को रोकना। तो ऐसे ही जब हम सामायिक करने बैठे, वो कर्म के उदय में हमारे भीतर किसी प्रकार के कसाय के परिणाम आए, किसी प्रकार के 5 इंद्रिय विषय भोग के परिणाम आए, किसी प्रकार के 5 पाप के परिणाम आए, किसी प्रकार के 25 मलदोष के परिणाम आए, क्योंकि 57 प्रकार के भावक भाव अपन पढ़े हैं। तो ऐसा किसी भी प्रकार का भाव आए, उस समय पुरुषार्थ पूर्वक हम अपने आप को संबोधें कि अरे मैं तो चित्त चमत्कार मात्र स्वरूप वाला मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये मेरे भीतर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे पूर्व जन्म में बांधे गए कर्मों के उदय के अनुसार हो रहे हैं, और ये जो मेरे भाव हो रहे हैं वो भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव मेरे जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, संयोग वियोग में, मित्र शत्रु में, सुख दुख में, इनसे संबंधित जितने भी भाव हो रहे हों तो उन सब भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं सब में साम्य भाव धारण करता हूँ। किसी प्राणी से मुझे मैत्री नहीं है, किसी प्राणी से मुझे बैर नहीं है। मैं तो समस्त पापों से निवृत्त होता हूँ, अर्थात मैं पाप कर भी नहीं सकता, मैं कसाय कर सकता नहीं। लेकिन ये मेरा विभाव परिणमन है जिसके कारण मैं इसका कर्ता कहला रहा हूँ। ऐसा निर्णय करके पुरुषार्थ पूर्वक जब हम अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि करेंगे, समस्त परभावों से, विभावों से अपने को भिन्न देखेंगे,
और भिन्न देखते हुए अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व पर दृष्टि करेंगे तो वो सामायिक कहलाएगी, भाव सामायिक। ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा अपन ने 6 प्रकार से सामायिक का स्वरूप समझा। आगे और अपना सामायिक के बारे में जो अन्य आचार्यों का चिंतन है वो भी अपन देखेंगे। सबने एक ही बात लिखी है सामायिक के लिए, लेकिन अलग किसी ने नहीं लिखा कि सामायिक ऐसी और सामायिक वैसी। क्योंकि सामायिक का दूर दूर तक किसी अन्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। सामायिक का तो सीधा संबंध केवल आत्म स्वरूप से है। तो ऐसा अपन और आगे चिंतन करेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो कहें।